जब भी डोनाल्ड ट्रंप कुछ अनाउंस करते हैं तो हमें पता होता है या तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है या फिर कुछ बहुत ज्यादा ड्रामेटिक होने वाला है, और इस बार दोनों ही हो रहा है। ट्रंप साहब ने एक नया बिल पास कराया है जो अमेरिका की इमिग्रेशन पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक रेगुलेशन से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही ये न्यूज आई, इलॉन मस्क ने तुरंत एक्स पे मजेदार मीम्स की बारिश कर दी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये बिग ब्यूटीफुल बिल असल में है क्या। इसका ऑफिशियल नेम है सिक्योर बॉर्डर्स एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एक्ट 2025। अब इसमें तीन मेजर हिस्से हैं। पहला है इमिग्रेशन कंट्रोल और बॉर्डर सिक्योरिटी को और सख्त बनाना। दूसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ग्रीन कार्ड पॉलिसीज में कड़े नियम लागू करना। और तीसरा है अमेरिकन टेक और ट्रेड सेक्टर्स को ज्यादा प्रोटेक्शन देना। मतलब साफ है कि ट्रंप वापस अपना पुराना अमेरिका फर्स्ट एजेंडा लेकर आए, और इस बार उन्होंने एक ऐसा बिल पास कराया है जो बाहर से आने वाले पैसे, लोग और आइडियाज सब पर थोड़ा सा ब्रेक लगाता है। अब जब ये सब कुछ हो ही रहा है तो इलॉन मस्क कैसे पीछे रह सकते हैं। उन्होंने तो इस बिल को टेक इनोवेशंस का स्लो पॉइजन बोल दिया है और ट्विटर पे मीम्स की बारिश शुरू कर दी है। मस्क को लगता है कि इससे नए एंटरप्रेन्योर्स और जो इन्वेंटर्स हैं वो अमेरिका से दूर भागेंगे और कुछ हद तक बात में दम दिए। अब सीरियस बात, इस बिल का असर ग्लोबल मार्केट पर क्या होगा और हम जैसे इंडियंस और एनआरआई इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। इस बिल में कुछ की चेंजेस लाए गए हैं। जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो स्क्रूटिनी है वो बढ़ा दी गई है। मतलब अगर आप अमेरिका में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अब पेपर वर्क और ड्यू डिलिजेंस जो है वो पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो जाएगा। फिर जो लोग EB-5 जैसे इन्वेस्टर वीजा रूट से अमेरिका में सेटल होने की सोच रहे थे, उनके लिए भी रास्ता जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। प्रोसेस ज्यादा लंबा हो जाएगा और खर्चा भी बढ़ेगा। साथ ही जो लोग इंडिया या किसी और देश में पैसा भेजते थे और रिटर्न्स लेते थे, उनके लिए ऑफशोर होल्डिंग्स पर ज्यादा टैक्स लग सकता है। सो रिटर्न्स माइट नॉट बी एज स्वीट एज बिफोर। अब ये सब हो क्यों रहा है? ट्रम्प का कहना है अमेरिका फर्स्ट, लेकिन इलॉन मस्क और बाकी टेक एंटरप्रेन्योर्स को लग रहा है कि इससे अमेरिका की इनोवेशन पावर पर ब्रेक लग जाएगा। तो इस पूरे बिल को ध्यान से देखने के बाद एक बात तो साफ है, दुनिया भर की नीतियां बदल रही हैं और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अब पहले जितना आसान बिल्कुल नहीं रहे। एनआरआई इन्वेस्टर्स के लिए ये वक्त है अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने का, जहां पर आप सिर्फ एक देश या एक करेंसी पर डिपेंड ना करें। इंडियन रियल एस्टेट, खासकर रेजिडेंशियल और रेंटल फोकस्ड मार्केट्स, अब एक स्ट्रॉन्ग और सिक्योर ऑप्शन बन रहे हैं। यहाँ रिटर्न्स भी स्टेडी हैं और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जैसे रेरा ने ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई है। वही वही इंडियन इन्वेस्टर्स को चाहिए कि वो अब डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटीज को गंभीरता से लें। अमेरिका या दूसरे देशों में इन्वेस्ट करना अब सिर्फ ग्लैमर का सब्जेक्ट नहीं रहा, उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी दोनों बढ़ चुके हैं।